रात के सन्नाटे में, जब पहलगाम की बायसरन घाटी में चांदनी बर्फ पर चमक रही थी, एक हल्की सी चीख हवा में गूंजी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, न ही किसी जानवर की। वो थी उन आत्माओं की जो उस खूनी दोपहर के बाद कभी चैन से सो नहीं पाई। क्या तुमने कभी ऐसी जगह का नाम सुना जहां हंसी खुशी की छुट्टियां मौत के साए में बदल जाएं? ये कहानी है उस रात की जब मैंने वो देखा जो कोई नहीं देखना चाहता। मेरा नाम सूर्या है, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। जून 2024 में मैंने अपने YouTube चैनल के लिए कश्मीर की वादियों को कवर करने का प्लान बनाया। पहलगाम का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में हरी भरी घाटियां, चीड़ के जंगल और बायसरन की मखमली घास का मैदान घूमने लगा। लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मैंने सोचा इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। 22 अप्रैल 2025 को मैं पहलगाम पहुंची। दिन ढल रहा था और मैंने बायसन घाटी में सूर्यास्त का वीडियो शूट करने का फैसला किया। मेरे साथ मेरा कैमरामैन और दोस्त अर्जुन भी था। हमने स्थानीय गाइड बिलाल को हायर किया जो हमें घाटी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में ले गया। बायसरन की वो खुली वादी जहां हर तरफ पर्यटक हंस रहे थे, टट्टू की सवारी कर रहे थे और बच्चे घास पर दौड़ रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था तब तक। दोपहर करीब 2:45 जब मैं अपने ड्रोन कैमरे से घाटी का पैनोरमिक शॉट ले रही थी, अचानक एक तेज आवाज गूंजी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई पटाखा फटा, लेकिन फिर एक के बाद एक गोलियों की आवाजें आने लगी। मैंने नीचे देखा, 4-5 लोग सेना की वर्दी में, लेकिन चेहरों पर नकाब, टट्टुओं और रेस्तरां के पास खड़े पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। चीखें, भगदड़ और खून। मैंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। बिलाल ने हमें खींचकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिपाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने देखा आतंकी लोगों से उनका नाम और धर्म पूछ रहे थे। एक महिला चीख रही थी, मेरे पति को छोड़ दो, वो बस भेलपुरी खा रहे थे। लेकिन आतंकियों ने उसे गोली मार दी। एक बच्चा शायद 7-8 साल का अपनी मां के शव के पास बैठा रो रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के मारे मैं सांस भी जोर से नहीं ले पा रही थी। करीब 15 मिनट बाद गोलियां रुकी। आतंकी जंगल की ओर भाग गए। चारों तरफ लाशें बिछी थीं। बिलाल ने हमें बताया कि ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन TRF का काम है। मैंने सुना था कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय थे। मेरे सामने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी अपने पति के शव के पास बैठी रो रही थी। उनकी शादी को अभी 6 दिन ही हुए थे। उस रात हम किसी तरह पहलगाम के एक छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंचे, लेकिन वो रात मेरे लिए कभी न भूलने वाली थी। रात के करीब 1 बजे जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, खिड़की से ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी। मैंने बाहर झांका। बायसरन घाटी की तरफ से कोहरा उठ रहा था और उस कोहरे में कुछ आकृतियां दिख रही थीं। वो लोग नहीं थे, वो छायाएं थीं। एक छाया जो शायद किसी महिला की थी, मुझे देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन चेहरा दर्द से भरा था। मैंने डर के मारे खिड़की बंद कर दी, लेकिन कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरा कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा जो मैंने दोपहर में रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब उसमें कुछ और दिख रहा था। उन पर्यटकों की लाशों के बीच कुछ धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। एक आकृति मेरे कैमरे की ओर देख रही थी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं चीख पड़ी। अर्जुन और बिलाल मेरे कमरे में दौड़े आए। मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे थे। बिलाल ने कहा, रिया जी, बायसन में पुरानी कहानियां हैं। कहते हैं जहां खून बहता है वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह हमने गेस्ट हाउस छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मैंने स्थानीय लोगों से बात की। एक बूढ़े चाय वाले ने बताया, साहब, बायसरन की वो घास अब खून से लाल हो चुकी है। रात को वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं मरने वालों की आत्माएं अब भी वहां घूमती हैं, अपने हथियारों को ढूंढते हुए। मैं श्रीनगर लौट आई, लेकिन वो मंजर मेरे दिमाग से नहीं गया। मैंने वो
वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया, लेकिन रात को जब भी मैं अकेली होती मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने आप वही वीडियो चलने लगता और हर बार उसमें एक नई आकृति दिखती, क्लाइमैक्स और सबक। एक रात मैंने हिम्मत करके वो वीडियो पूरा देखा। आखिरी फ्रेम में वो महिला की छाया मेरे कैमरे के सामने खड़ी थी। उसने कुछ कहा जो पहले मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने ऑडियो को धीमा करके सुना तो उसकी आवाज़ साफ थी। उन्हें मत भूलो, हमें इंसाफ चाहिए। मैंने फैसला किया कि मैं उस हमले की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। मैंने वो वीडियो नहीं डाला, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मैंने उन 26 लोगों की कहानियां बताई। विनय नरवाल, सुशील, नथानियल, दिनेश मिरानिया और बाकी लोग जिनके सपने उस दिन अधूरे रह गए। मैंने बताया कि आतंकवाद सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनता, वो परिवार तोड़ता है, सपने चुराता है। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूं तो मैं चाहती हूं कि आप उन लोगों को याद करें, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो वो आत्माएं कभी चैन से नहीं सो पाएंगी और शायद वो कोहरा, वो सिस्कारियां हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि इंसाफ अभी बाकी है। अंत, तो अगली बार जब आप किसी खूबसूरत वादी में घूमें तो एक पल रुककर उन आत्माओं को याद करें जिनकी हंसी वहां के सन्नाटे में खो गई, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो हमें जगाने के लिए होती हैं।